हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, भावना योग का त्रिदिवसीय शिविर बहुत अभूतपूर्व सफलता के साथ में संपन्न हो रहा है। आज का ये त्रिदिवसीय का अंतिम सत्र एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस अभूतपूर्व सफलता के लिए अंतिम सत्र है जो अभय प्रसाद से आप देख रहे हैं। कल रक्षाबंधन का पावन पुनीत मंगलमय दिवस है और कल पूर्णिमा श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। कल हम प्रातःकाल 6:30 बजे से अभिषेक और प्रत्येक मास में पूर्णमासी शांति धारा जो 1008 बीजाक्षर मंत्रों से युक्त सहस्त्र नाम शांति धारा है, लगभग 55 मिनट तक चलती है। महाराज श्री के मुखारबिंद से कल की वह पावन शांति धारा संपन्न होगी और ये सभी कार्यक्रम मोहिता भवन से ही संपन्न होंगे। बंधु, हमारा सौभाग्य है हम आज हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री पारस जी चौघटिया, प्रसिद्ध उद्योगपति आगरा से श्री पन्नालाल जी वैनाडा गुणायतन के ट्रस्टी हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति, वे आज हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नवीन जी गोधा महोत्सव अध्यक्ष और अशोक जी दोषी। हाँ हाँ ठीक है, समझिए को ठीक है, पहुंचेगा आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच। और आज हमारे बीच यहाँ पर गुणायतन के ट्रस्टी श्री विनोद साधना जी जैन सागर से हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कर दीजिएगा बंधुओं। और हमारे बीच श्री राम प्रसाद जी जयपुर से राजस्थान से हैं, अखिल भारतीय विधि प्रमुख और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता श्री राम प्रसाद जी जयपुर राजस्थान से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक जी बरजात्या और हर्ष जी जैन, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हर्ष जी और अशोक जी बरजात्या, कृपया पधारें और श्री राम प्रसाद जी का सम्मान करें। आइएगा बंधुओं, हम सभी को विदित है हमारे बीच गुणायतन के ट्रस्टी श्री विनोद साधना जी जैन वो सागर से जो सारांश जी के माता पिता हैं, उत्साही कार्यकर्ता हैं, और मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ विनोद साधना जी जैन सागर, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आनंद जी गोधा और मनोज जी बाकलीवाल, साथ में आमंत्रित कर रहा हूं दिलीप जी गोधा, पधारिएगा सम्मान की श्रृंखला में। श्री विनोद साधना जैन गुणायतन के ट्रस्टी। बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, प्रति वर्ष की भांति महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए अनामिका जी और रानी जी डोशी, तृप्ति जैन महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए यहां पधारे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्वराज पर्यूषण की पावन मंगल तिथि में 8 सितंबर से 17 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसके रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं। बंधुओं, जो भी इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में देख रहे हैं उन सभी के लिए, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए और इंदौर महानगर में अपने घरों पर बैठ करके जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी के लिए हम ये सूचित कर रहे हैं कि जो अपेक्षित संख्या थी श्रावक संस्कार शिविर की, वो संख्या लगभग पूर्ण होने जा रही है। इसीलिए श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त तक ही किए जाएंगे और आपके लिए 5-6 दिनों की मोहलत दी जा रही है। 25 अगस्त तक श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, चाहे आप इंदौर महानगर में निवास करते हो या इंदौर से बाहर के हों, जहां कहीं भी हैं, अगर आप इस वर्ष के शिविर में जो विशिष्ट शिविर है सहभागिता अपनी देना चाहते हैं तो 25 अगस्त के पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य ही करें। समिति की ओर से आवास, भोजन, वस्त्र और पूजन द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। बंधुओं, इसी के साथ ही हम एक बार पुनः सूचित कर दें,
कल का दिवस पावन पुनीत दिवस है, श्रावणी पूर्णिमा। कल बृहत शांति धारा संपन्न होगी और उसमें आप प्रातः 6:30 बजे मोहिता भवन में आमंत्रित हैं। लगभग 1 घंटे तक चलने वाली इस शांति धारा में आप अपना सौभाग्य अर्जित करें। कल श्रेयांशनाथ स्टेज पे कल श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याणक भी, और ये सभी कार्यक्रम मोहिता भवन के विशाल पांडाल से संपन्न होंगे। हाँ बंधुओं, मैं यहाँ बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, हाँ मध्यांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री DK जैन हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान कीजिएगा। और सम्मान करने के लिए नवीन जी, हाँ हर्ष जी और उनकी पूरी टीम, आनंद जी पूरी टीम पहुंचेगा। युवा कार्यकर्ता मनोज जी पहुंचे। युवा कार्यकर्ता आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिएगा। वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए। और आइएगा इसी के साथ में बंधुओं दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आयुष जी जैन कटनी, और तैयार रहेंगे पवित्र जैन इंदौर। ओ हाँ बोलिए। जिनका नाम बोलें वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं अगला नाम ताकि बोलिए। वहां तक। अगला नाम बोलिए। हाँ, महक जी जैन माहेश्वर। अनुपस्थित। अगला नाम बोलिए। अगला योगेंद्र जी सेठी परिवार शिरोमणि संरक्षक। वो भी नहीं। अच्छा, पर्चियां जिन्होंने दी वो यहाँ पर। संजय जी जैन इंदौर उपस्थित हैं। राम प्रसाद जी जयपुर अखिल भारतीय विधि प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में विनोद जी साधना जी जैन तैयार रहें। महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमानों की और ईसाइयों की आबादी बढ़ रही है। जनगणना का अध्ययन करने के बाद 130 साल में अब तक किसी भी दशक में हिंदुओं की जनसंख्या का ग्राफ ऊपर गया नहीं है, और मुसलमानों की जनसंख्या का ग्राफ और ईसाइयों की जनसंख्या का ग्राफ हिंदुओं की आबादी से कई गुना ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में भारत का भाग्य और भविष्य क्या होगा? क्योंकि यह कहावत है, जनसंख्या राष्ट्र का भाग्य होता है। और इस दृष्टि से हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसी स्थिति में भारत के भाग्य और भविष्य के लिए अपन क्या व्यवस्था और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में हमारी जिज्ञासा है। मैं तो आपकी बात का उत्तर एक ही वाक्य में देना चाहूँगा। संतति संस्कृति की संवाहक। संतति के बिना संस्कृति नहीं पले। जब तक संतति है तब तक संस्कृति। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संतति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, उसे बढ़ाना चाहिए। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और जैन समाज की तो बिल्कुल ही संख्या कम होते जा रही है, TFR सबसे कम है। तो इस पर सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम किसी सांप्रदायिकता के अभिनिवेश को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन अपनी संस्कृति के भविष्य के लिए चिंतित जरूर होते हैं। और अपने संस्कृति के भविष्य के लिए आप सबको आगाह करना भी चाहते हैं। यदि आप अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो संतति पर पूरा ध्यान दें और गांठ में बांध लें कि हम अपनी संस्कृति के लिए संतति बढ़ाएंगे। और विवाह का प्रयोजन भी यही है, जिसका मूल 3 उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला है धर्म संपत्ति, दूसरा है प्रजा उत्पत्ति और तीसरा है रति। तो प्रजा की उत्पत्ति से ही संतति आगे बढ़ती है, इसलिए संतति की बात सोचनी ही चाहिए। ताजपुर परिवार अपने बीच में और प्रश्न कर रहे हैं। सारांश भाई का पूरा परिवार आज यहाँ पर, माता पिता भी यहाँ उपस्थित हैं, वे प्रश्न करें। और उसके बाद में वैद्य जैन कटनी तैयार रहें।
मंचासीन समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, पूजन से रिलेटेड मेरा प्रश्न है कि हम लोग परंपरागत तरीके से जो पूजन अर्चन अभी तक करते आए हैं, परंतु कभी कभी किसी विद्वानों के द्वारा आयोजित शिविर में हम लोगों को अलग अलग तरह से हस्त मुद्राएं या पूजन सामग्री चढ़ाने की विधियां जो सिखाई जाती हैं, तो उसका हमारे परंपरागत पूजन विधि से और अभी वर्तमान जो पूजन विधि हम लोग को सिखाई जाती है उससे उसका क्या संबंध है? जैसे हस्त मुद्राएं पुष्प चढ़ाने के लिए सीधे करते हैं, मुट्ठी बांध के। देखो ऐसा है, हम कुछ नया नहीं बताएंगे तो फिर नया कैसे कहलाएंगे? तो कुछ ना कुछ तो नया होना ही चाहिए। तो इसी तरह से जितने भी विद्वान त्यागी जन होते हैं कुछ कुछ नया करते रहते हैं, और उस नए को अपनाने में कोई हर्ज नहीं जब तक कि मौलिकता सुरक्षित रहे। अगर मौलिकता खंडित होती हो तो हमें कुछ नहीं अपनाना। पर एक बात ध्यान रखना, पूजा पाठ में आप पूरी तरह तत्परता रखिए, लेकिन आपका पूरा ध्यान क्रियाओं में ही न अटक जाए। जिसके लिए पूजा कर रहे हैं और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो आपके ध्यान में बना रहे। यदि इतना करते हैं तब तो फ़ायदा है, अन्यथा उन्हीं कर्म कांडों में उलझ के रह जाते हैं। ये आपको खुद देखना है कि मुझे क्या करना है और कितना करना है। बहुत सुंदर। वैद्य जैन कटनी अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में पवन जी सिंह। एक बार मैं चाहूँगा अभी विनोद भाई और उनके पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। इनका बेटा सागर से आकर बहुत थोड़े समय में ही इंदौर में अपनी पहचान बना ली। ये इसके कर्मठता और होनहार पने का द्योतक है। इनके माँ बाप को भी इसका गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, वैद्य जैन कटनी परिवार प्रश्न करें और उसके बाद में पवन जी सिंगई जो मंच की पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं धर्म प्रभावना समिति के साथ प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरे संपूर्ण परिवार की ओर से और मेरी ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं और मुझ जैसे कई बच्चे अपने घर से कई दूर पढ़ाई एवं जॉब के चक्कर में लगे हुए हैं। इसमें कभी कभी मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैं ये सब जिनके लिए कर रहा हूँ, मेरे माता पिता, वो यहाँ मेरे साथ मेरी खुद की खुशी बांटने के लिए नहीं है। इस समय मैं अपने आप को क्या कहूँ कि मुझे जाना तो अपने माता पिता के वापस है। उनसे मैं कहूँगा तो वो कहेंगे बेटा तू अपने लिए सबसे अच्छी जो तेरे को लगे वो कर। किंतु यहाँ मुझे स्वयं में बुरा लगता है कि मुझे माता पिता के लिए मैं उनसे इतनी दूर हूँ, उनके कष्ट में मैं उनके साथ नहीं हूँ। उस क्षण में गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या करूँ, मैं खुद को क्या कहूँ और इन फ्यूचर मैं क्या करूँ। देखिए, हर विद्यार्थी को जब भी घर परिवार से दूर पढ़ने के लिए जाए तो अपने मन में एक बात बिठानी चाहिए कि मैं कुछ बनने के लिए जा रहा हूँ और मुझे बनकर आना है, और ऐसा बनना है जिससे खुद के साथ माता पिता का गौरव बढ़े। समझ गए? उसके लिए थोड़ा मोह भी त्यागना पड़ता है। और मैं सभी विद्यार्थियों को तुम्हारे माध्यम से कहूँगा कि अध्ययन काल को अपने जीवन का तपस्या काल मानो। ये मेरे जीवन की तपस्या का काल है, क्योंकि उसी में मेरे जीवन का निर्वाण होगा। समझ गए? तो अध्ययन काल को जीवन का तपस्या काल मानकर अपने आप को निखारने की कोशिश करो, और एक बार उसमें अपने आप को निखारने में समर्थ हो जाए तो आगे का रास्ता अपने आप प्रशस्त हो सकता है। रहा सवाल घर आ जाऊं तो अधूरा काम छोड़कर घर आओगे तो अधूरे ही रहोगे। घर आना है तो पूरे बन करके आओ। समझ गए? जिससे घर गौरवान्वित हो, ये प्रयास करना। पवन जी सिंगई जो धर्म प्रभावना समिति मंच व्यवस्था का पूरा कार्य देखते हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट वीर कुमार जी जैन साहब। गुरुजी के चरणों में सत सत नमोस्तु। गुरुजी, 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। पर परिग्रह जिसके पास सबसे ज़्यादा है, जगत में सबसे ज़्यादा सम्मान उसी का माना जाता है, भाग्यशाली वही माना जाता है। ऐसा क्यों?
बात सही है, पाप तो 5 है और पांचों पापों में परिग्रह भी पाप है, लेकिन आप बनिया लोगों ने पाप की परिभाषा बदल दी। 4 को तो पाप मानते हो और परिग्रह को पुण्य का फल मानने लगे। अब जब तक आप परिग्रह को पुण्य का फल मानते रहोगे, यही अवधारणा बनी रहे। परिग्रह के व्यामोह से आप तभी बच सकोगे जब परिग्रह को भी पाप समझोगे और पाप को पाप के रूप में समझोगे। समझ गए? आपने एक बात कही कि परिग्रहवान को पुण्यवान माना जाता है। ये कथन सर्वथा सही नहीं है, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा वो उतना पुण्यवान, और जिसके पास जितना धना भाव है उतना पापी या पुण्यहीन, ये व्याप्ति सब जगह नहीं बैठती। तुम नीचे वालों में ये फिर भी हो सकता है, लेकिन यदि यही व्याप्ति सब जगह बनाओ तो सबसे ज़्यादा अर्थाभाव तो हम लोगों के पास एक पाई भी नहीं है क्या? तब बोलो हमको क्या मानोगे, पुण्यवान की पापी? बोलो। आप तो गुरुजी इन 5 पापों से मुक्त हो चुके हो, आपको अब काहे का हमें नहीं पाप? मालूम। तुमने अभी ये कहा कि जिसके पास जितना पैसा उसको उतना पुण्यात्मा माना जाता है, तो हमारे पास तो पैसा नहीं है। अब हम पुण्यात्मा है कि नहीं, पहले ये बताओ। आपके दर्शन मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं गुरुजी। ये आप बताओ, पापी हमारे पास पैसा होता आप- तो एक आप बात तो पुण्यवान ही है सुनो गुरुजी। सुनो पवन भाई, हमारे पास पैसा होता तो तुम्हारा पाप नष्ट होता क्या? थोड़ा सोचो, बात को समझो। आज अगर हम एक साधु की तरह न रहकर एक पैसे वाले की तरह होते तो मुझे देखकर तुम क्या पाते, और आज एक परिग्रह रहित साधु के रूप में देखकर तुम मुझसे क्या पा रहे हो? बोलो, थोड़ा तुरंत बोलो। अगर मैं एक पैसे वाले के रूप में होता तो मुझे देखकर तुम क्या पाते? गुरुजी मैंने सोनागिरी में पढ़ा था, चक्रवर्ती सी संपदा अरे इंद्र छोड़ो, सरी जो के सवाल भोग। कर रहा हूँ वो सुनो, उसका उत्तर दो, प्रवचन मत दो। आपके मुकाबले पुण्यवान जी तो हम कल्पना कर नहीं सुनिए, सकते। मैं ही बता देता हूँ, या आप लोगों से पूछूं, काश मैं एक साधु के रूप में न होकर एक पैसे वाले व्यक्ति के रूप में होता तो मुझे देखकर आप क्या पाते? कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है? बोलो आनंद, तुम्हें दो माइक दो। गुरुदेव यही जानते कि आपकी बीसी चल रही है। हाँ, आपकी बीसी चल रही है तो आप पैसे वाले हो। बीसी चल रही तो पैसे वाले मतलब पुण्य नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हकीकत कुछ और। यदि आप मुझे एक पैसे वाले के रूप में देखते ना, तो मुझे देखकर आपके हृदय में मेरे प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती। और अभी आप मुझे एक साधु के रूप में देख रहे हैं तो आपके हृदय में श्रद्धा और भक्ति पनप रही। समझ गए? तो पैसा पाप है, इसलिए पाप को जन्म देता है। अपरिग्रह धर्म है, इसलिए धर्म को बढ़ावा देता है। इसे धारणा बदल दो। ये जो लोगों ने सोच रखा है, ये हमारी उल्टी सोच है। चूँकि वर्तमान के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, इसलिए पैसे को प्रमुखता दी जाने लगी है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, समझ गए? इसलिए पैसे को पैसे तक ही सीमित रखो, उसे बहुत सिर पर बिठाने की जरूरत नहीं। नमोस्तु नमोस्तु। एडवोकेट वीर कुमार जी जैन साहब, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुषमा दीदी भोपाल, जो डोनाइटन की ट्रस्टी भी हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वैसे तो आपकी विशेष अनुकंपा 22 तारीख को आपकी अनुकंपा और कृपा से आपने हमारे ऊपर कृपा करते हुए न्यायाधीशों और वकीलों का एक समय निर्धारित किया। उसके लिए हम सभी आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं और आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। लेकिन इस अवसर पर मैं एक प्रश्न ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल या व्यवसाय जनित हिंसा
पाप हम लोग कर रहे हैं और सारे प्रयासों के बावजूद भी उसमें कमी नहीं आ रही है, तो क्योंकि व्यवसाय जनित पाप तो होगा ही, क्योंकि व्यवसाय अपने आप में पाप का कारण है, पर उसमें किस तरीके से उस पाप से ज़्यादा हम बच सकें और कम से कम पाप कर सकें, इस बारे में आपका मार्गदर्शन मैं चाहता हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आज ये सब लोग एकत्रित होकर मेरे पास आए और मुझसे निवेदन किया कि महाराज श्री आगामी 22 तारीख को पूरे हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के सारे अधिवक्ता और कुछ न्यायाधीशगण आपके पास आकर कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे इन सब का प्रस्ताव उपयोगी लगा। अनिल जैन सीए जो कई दिनों से इस कार्य में लगे हुए हैं, बहुत लगन से काम कर रहे हैं, एक बार इनका भी अभिनंदन कर दीजिए। आज ये सारे लोग आए तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा काम तो उपदेश देना है और समाज को जगाना है, और अगर अधिवक्तागण जग गए तो हमारा आधा काम हो जाए। बहुत अच्छी बात है। आज ये जो प्रस्ताव आया है 22 तारीख को 4:30 बजे से मोहता भवन के प्रांगण में यहाँ के सभी प्रमुख अधिवक्ता और कुछ न्यायाधीशगण उपस्थित होंगे और उनके बीच एक विशेष सत्र होगा। ये मेरे सामने का पहला ऐसा प्रसंग होगा जब समूह में हम इस तरीके से सब प्रकार के अधिवक्ताओं के बीच अपना प्रबोधन रखेंगे। जैन अधिवक्ताओं के सामने तो कई बार बातें आई है, और जो विषय भी आपने रखा है धर्म और न्याय व्यवस्था, बहुत रोचक विषय है मेरे लिए, तो हम उसकी ज़रूर चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है उस दिन सब बैठकर कुछ अच्छे सूत्र हासिल कर पाएंगे। और इनके साथ वीर कुमार जी एडवोकेट तो हमारे समाज के एक स्तंभ है ही। 52 गजा के केस में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और साथ में जेके जैन साहब जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, उनका भी बहुत समर्पण और लगन है। और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं ये सब समर्पितों की टीम है। मैं सबसे ऐसे ही इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि समग्रता को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यक्रम बनाएं, जिससे समाज के व्यापक हितों को सुरक्षित रखा जा सके। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपने जो पूछा कि व्यवसाय जनित हिंसा से हम कैसे बचें, ये स्वाभाविक है, व्यवसाय में हिंसा होती है। पर एक वाक्य कहूँगा, व्यवसाय में हिंसा चलेगा, हिंसा का व्यवसाय कभी नहीं चलेगा। अब हमें सबसे पहली नज़र ये रखनी है कि मेरे व्यवसाय में हिंसा है या हिंसा का व्यवसाय। ईमानदारी से देख, अगर हिंसा का व्यवसाय है तो तत्क्षण उनका परित्याग करना चाहिए, और व्यवसाय में हिंसा है तो उसमें यथासंभव नियंत्रण करना चाहिए। कम से कम हिंसा हो, यह सावधानी रखनी चाहिए। यदि ये सावधानी और सजगता आ जाती है तो काफ़ी कुछ अंशों में बचा जा सकता है। ये बात सही है कि ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जो पूर्णतः निर्बद्ध हो, लेकिन व्यवसाय के चुनाव करते समय ये विकल्प जरूर रखा जा सकता है जिसमें न्यूनतम हिंसा हो, अधिकतम आय हो और अल्पतम व्यस्तता हो। मैं सदैव ऐसे ही व्यवसाय को चुनने का परामर्श देता हूँ। नमस्ते महाराज। आगे अगला ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी भोपाल, इनके 2 प्रश्न हैं। एक ही प्रश्न कर लें तो अन्य लोगों को समय मिल जाएगा। हाँ। और उसके बाद में तैयार रहेंगे यस मनाली सेठी बड़वानी, पूरी टीम की। महाराज जी के चरणों में पूरी टीम के साथ में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुलक जी के चरणों में त्रैवार इक्षामी। महाराज जी, मेरी ये शंका है, अनंतानुबंधी कषाय वाले जीव के मति आदि ज्ञान क्यों नहीं होते?
एवं जिन जीवों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है उनके इस कषाय के निमित्त से आश्रम होगा कि नहीं, यदि नहीं तो क्यों? देखिए, ये मिथ्यात्व की परिणति है और उस समय जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अज्ञान होता ही है। और जिनके साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है वो सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए सम्यक की अवस्था में ये परिणाम नहीं होते। अगर छूट जाए तो हो सकते हैं। आगे चल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यस मनाली सिटी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर डॉक्टर साहब यहाँ पर आ गए हों, डॉक्टर सौरभ सोनम जैन सागर से, तो वे अग्रिम पंक्ति में इधर आ जाएं। और यस मनाली सिटी बड़वानी के बाद तैयार रहेंगे योगेंद्र जी सेठी परिवार, जो शिरोमणि संरक्षक है गुणाईथन के। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और जीवन को वो सूचना दे दो, सवाल के लिए गुंजाइश नहीं है, आपको सूचना के लिए दिया। गुरुदेव, प्रामाणिक समूह एक वैश्विक स्वयंसेवी युवा संगठन है जो जैन धर्म प्रभावना कर रहे हैं, जिसके सदस्य करीब 16 देशों में फैले हुए हैं, जिनमें एमएनसी, सरकारी संस्थानों और शिक्षा जगत के पेशेवर शामिल हैं। गुरुदेव, हमारा कार्य जैन मूल्यों के प्रसार के लिए रील्स, पाठशालाओं के लिए कंटेंट प्रवचन पर आधारित कहानियाँ, शंका समाधान लेखन और महत्वपूर्ण विषयों पर क्लिप चित्र बनाना शामिल है। गुरुदेव, हमारा सभी युवा वर्ग से निवेदन है, अगर आप कंटेंट राइटिंग में, सोशल मीडिया या ग्राफिक डिज़ाइन में कुशल हैं तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो कृपया आप संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप munipramansagar.net पर जाएं और मोर पर क्लिक करके वॉलंटियर का विकल्प चुनें। गुरुदेव, यही संदेश। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज प्रमाणिक समूह से सभी युवाओं के लिए विशेष ऑफर आया है और जो भी युवा इसमें जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़े, ताकि आपकी प्रतिभा का सही दोहन हो सके और आप जैन धर्म को आगे बढ़ाने में अपना मूल्यवान सहयोग दे सकें। चलिए। योगेंद्र जी सेठी शिरोमणि संरक्षक गुणाईथन। नमोस्तु महाराज। आपने हाँ, आज और इस महोत्सव के स्वागताध्यक्ष भी हैं और साथ में ऋषभ जी जैन बेंगलोर तैयार रहे। प्रश्न यशब सेठी का है। ये न्यूयॉर्क से अभी आया, ये कल ही आया था। आज सुबह भावना योग भी अटेंड किया था। आपने आज चेतन और अवचेतन मन के बारे में बताया था। क्या यही वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हैं? यदि कॉन्शियस माइंड है तो हमें जो भी टेंशन्स होते हैं हमें उसका कारण पता होता है और हम उसको दूर करने में प्रैक्टिकली समस्या सुलझा लेते हैं। लेकिन यदि सबकॉन्शियस माइंड में जो टेंशन्स हमारे घर कर जाते हैं उससे तो रातों की नींद भी उड़ जाती है और पता भी नहीं होता है कि ये टेंशन कौन सा है, क्या है, कैसा है। तो क्या इनका निवारण कैसे होता है? क्या भावना योग इसमें सहायक है? भावना योग का मूल ही यही है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करें। आज प्रातःकाल का उद्बोधन आपने सुना होगा तो मैं समझता हूँ इसे बहुत गहराई से समझा हो। हमारी एक्टिविटीज़ है और हमारे अंदर का जो इंटरनल इंटेंशन है, दोनों अलग अलग चीज़ें। हमारी एक्टिविटीज़ हमारे भीतरी संस्कारों से प्रेरित होते हैं और हमारे भीतरी संस्कार हमारा उपयोग है, जिसे हम अवचेतन मन कह सकते। हमारे एक्टिविटीज़ की बातें हमारे चित्त में अंकित होती है और वही हमारे भावी जीवन का निर्धारण करता है। यदि हमने अपने अंतस चेतना को विशुद्ध और निर्मल बना लिया तो ये मान करके चलना हमारी बाह्य प्रवृत्ति भी अपने आप ठीक हो। उपयोग को शुद्ध करने से योग शुद्ध होता है। ये जैन धर्म का मूल फंडा है। तो हम अपने उपयोग यानी अंदर की वृत्ति अंतस्करण को ठीक करें, उपयोग को ठीक करें और वह भावनाओं के बल पर ठीक किया जा सके। हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, बार बार यदि उसकी और केवल उसकी भावना भाते रहें तो ये चीज़ें हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती है और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। नमस्ते। ऋषभ जी जैन बेंगलोर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे पीएसएम यूथ विंग इंदौर। ऋषभ जी जैन नहीं है? हाँ, सीधे आप बोले। अभी जो यहाँ पर 3 दिन का भावना योग का जो शिविर हुआ उसमें इन युवाओं की बहुत अच्छी भूमिका रही। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखें। बोलो। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि हम लोगों को वैयावृत्ति करने का बहुत भाव होता है, तो आप और बड़े महाराज जी की वैयावृत्ति हमको किस प्रकार से मिल सकती है? 5 मिनट भी। क्या? हम लोग को वैयावृत्ति करने का बहुत भाव होता है, हम छुल्लक जी और निर्वेक सागर जी की वैयावृत्ति कर लेते हैं, तो आप लोगों की वैयावृत्ति करने के लिए हमको किस प्रकार मिल सकती है? देखो, आप लोगों की शिकायत तो है, लेकिन मैं सोचता हूँ पूरा दिन तो आप लोग ले लेते हो, रात में तो बख्शो। अगर सब आप लोगों को ही दे दे तो मैं हमारे पास बचेगा क्या? इसलिए हम लोग वैयावृत्ति नहीं कराते, ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और यत्किंचित थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो इतना बड़ा संघ, और संघ में सब महाराज लोगों का आपस में इतना स्नेह वात्सल्य है कि उन्हीं से पूर्ति हो जाती है, और उनको भी मौका बहुत कम मिल पाता है। अच्छी बात है, आप लोगों की वैयावृत्ति की भावना है। बहुत दिन से आप लोगों की शिकायत मेरे पास आ रही है, महाराज लोगों ने भी आप लोगों की शिकायत हमारे पास कई बार पहुंचाई है, तो मुझे भी लगता है कि अब आप लोगों की भावना का सत्कार कर लेना चाहिए। लेकिन अब ये हम स्वीकार करेंगे केवल युवाओं के लिए, और सप्ताह में एक दिन। कौन सा दिन चुनाव करोगे? शनिवार की रविवार? सैटरडे। हाँ गुरुजी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। नहीं, एक दिन फिक्स कर संडे। संडे युवाओं के लिए वैयावृत्ति के लिए हम समय दे देते हैं। आप आइए, आधा से पौन घंटे जो लोग हो, रात्रि 9 बजे से आपको समय है। आप आइए भक्ति भाव के साथ और आनंद लीजिए। ये मौका सप्ताह में एक दिन आप लोगों को मिल जाएगा। महाराज, सब कुछ युवाओं को ही मिलेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों की भी शिकायत आएगी। तो चलिए, एक दिन सबके लिए भी हम दे देते हैं सप्ताह में। इस प्रकार एक दिन एक्सक्लूसिव युवाओं के लिए और एक दिन जनरल के लिए, यानी शनिवार और रविवार 2 दिन। इसके अलावा बाकी दिन परेशान मत करना। आधा घंटे का समय आप लोगों को मिलेगा और आप उसमें भरपूर आनंद ले सकते हैं। ठीक है? महाराज जी, वो कहते हैं ना, जो गुरु की भक्ति करता है पागलों की तरह, तो गुरु कृपा उस पर बरसती है बादलों की तरह। हम सभी आपके बहुत बहुत कृतज्ञ महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। एक बार इन युवाओं का जोरदार अभिनंदन करें। बहुत कर्मठता और तत्परता के साथ ये लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अर्पित जी बढ़ जाते नमोस्तु महाराज जी। जो एमडी हैं सेरोसॉफ्ट सॉल्यूशन में, वे अपना प्रश्न रखेंगे। अर्पित जी बढ़ जाते हैं और उस तैयार रहेंगे पवित्री जैन, और उसके बाद महाराज जी का माइक चालू कर देंगे। नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो मैं ये अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये राखी और स्वतंत्रता दिवस का माहौल तो है, पर आपके आने से इतना हर्ष और उल्लास है कि दिवाली भी आ गई है, ऐसा प्रतीत होता है। मेरा नाम अर्पित बढ़जात्या है, मैं अशोक जी बढ़जात्या महासमिति अध्यक्ष का पुत्र हूँ। एक सॉफ्टवेयर संस्था चलाता हूँ जिसका नाम सेरोसॉफ्ट है। पिछले 16 साल से हम करीब 30 देशों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि बिजनेस करते वक्त कई बार कर्तृत्व बुद्धि खुद में आने लगती है कि ये मेरे कारण ऐसा हो रहा है या मेरे कारण ऐसा नहीं हो रहा है। एक अच्छे श्रावक की तरह हमें इस कर्तृत्व बुद्धि से दूर रहना चाहिए, तो इस दिशा में हमें कैसा रहना चाहिए, इसमें आपका मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। मुझे ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही कि तुम जैसा युवा जो पूरी तरह प्रोफेशनल है और वो अपने व्यापार के विषय में ये सोच रहा है कि बिजनेस के विषय में काम करते समय भी कर्तृत्व के भाव से कैसे बचूं। बहुत कम लोगों में ऐसे भाव आते हैं। निश्चित ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। देखिए, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व की बात तो भूमिकानुरूप हीनाधिक सब में होती। आप अपनी ही बात मत कीजिए। हम साधु लोग भी हम प्रवचन करते हैं, हमारे सानिध्य में कार्यक्रम होता है, किंचित कई बार ऐसा होता है मन में कि इस तरह का कार्य हो, हम इस कार्य को कराएं। आप लोगों की प्रेरणा भी हम लोग आप लोगों को देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कीजिए।
ऊपरी तौर पर देखें तो दिखता है इन सब में कर्तृत्व लक्षित हो रहा है, होता है। और जब तक खुद का उत्साह किसी कार्य में जुड़ेगा नहीं तब तक काम का मज़ा भी नहीं होगा। लेकिन मैं अपने अंतर्मन की बात करूं, मैं ये सब कुछ करता हूं, पर मेरे मन में एक ही बात बैठी है कि पुण्य के योग से मेरे पास प्रतिभा है, योग्यता है और कुछ प्रभाव है। तो इन सब का उपयोग जिन शासन की प्रभावना में जितना बन सके कर लूँ। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, जितना हो सके हो जाए। तो मुझे इसमें कोई कर्तृत्व जैसा नहीं लगता, मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है। हाँ, कर्तृत्व और कर्तव्य में अंतर कब आ जाता है? जब मैं जो सोचूं वो करूं और ना हो तो आकुलता करूं, और सोचूं और सहज भाव से हो जाए तो, और ना हो तो यही निमित्त था ये मान लूं। तो जब परिणाम को लेकर आकुलता हो तो कर्तृत्व है, और परिणाम में समता है तो कर्तव्य। निष्काम वृत्ति, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पे ही मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। ये सोच अपने अंदर विकसित करो। जो भी काम करूं वो उत्साह के साथ करूं, लगन के साथ करूं, उसमें अपना 100% झोंक दूं। अरे मैं क्या कर सकता हूं, मैं करने वाला थोड़ी, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो माला लेके बैठ जा, सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों खोले? वहां तो आपको बुद्धिपूर्वक काम करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद परिणाम अनुकूल ना आए, ठीक है, यही निमित्त था, उसको स्वीकार कर लो। बस ये बारीक दृष्टि अंदर आ जाए, रंच मात्र आकुलता नहीं होगी और जीवन सुखी हो। नमोस्तु। डॉक्टर सौरभ जी, सोनम जी जैन सागर, जो अभी चक्रवर्ती विवाह कर गुरु चरणों में यहाँ आए, दर्शनार्थ आए हैं, वे अपना प्रश्न भी रखेंगे और अपनी भावना भी व्यक्त गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुष्का जैन सागर। गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, एमडी मेडिसिन, भाग्योदय तीर्थ सागर से हूँ। मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रायः भावना योग प्रिस्क्राइब करता हूँ, और गुरुजी इसके बहुत ही उल्लेखनीय परिणाम मैंने फॉलोअप्स में पाए हैं। इसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ। गुरुजी, चूँकि हमने पिछले महीने 17 तारीख को ही चक्रवर्ती विवाह किया है, आप भी डॉक्टर सोनल जैन भावना योग से जुड़े हुए हैं, आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। भावना योग को हम एक साइंटिफिक बेसिस देना चाहते हैं। उस साइंटिफिक बेसिस में प्री और पोस्ट एक ऐसा डाटा कलेक्शन होता है जिसके माध्यम से हम भावना योग को एक वैज्ञानिक दृष्टि से, चूँकि वो कई बार प्रमाणित भी हो चुका है, पर एक बार और पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको हमारा जर्नल में प्रकाशित करने का प्रयास है। इसमें आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद चाहिए। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। डॉक्टर सौरभ पिछले अनेक वर्षों से भावना योग का अभ्यास भी कर रहे हैं और अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी लिख रहे हैं। और ऐसे अकेले डॉक्टर सौरभ नहीं हैं, देश में अनेक डॉक्टर हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा जितने भी चिकित्सक इस तरह से काम कर रहे हैं वे अपने अनुभवों को साझा करें, ताकि उन्हें वैश्विक मंच पर रखने में अनुकूलता हो सके। आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, और साथ में सोनल खुद भावना योग पर पिछले 2 साल से पीएचडी के कार्य में लगी हुई है, बहुत अच्छे लगन से काम कर रही। मैं आशीर्वाद भी देता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम्हारी ये पीएचडी जल्दी पूरी हो जाए और इसमें एक अच्छा शोध प्रकट हो। जहाँ तक सवाल है कि इस तरह की बातों को तथ्यात्मक रूप से कैसे रखा जाए, मैं शुरू से इस बात का पक्षधर हूँ कि ये पूरी तरह वैज्ञानिक साधना है, प्रक्रिया है, और इसे ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। आज भी प्रातःकाल भावना योग के बाद ये प्रयोग किया गया, पिछले 3 दिनों से लगातार किया गया और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए। प्रातःकाल वह सब लोगों के बीच गया भी और
मैं तो चाह रहा हूँ 2 दिन बाद शंका समाधान के मंच से भी उसे प्रचारित किया जाए। भावना योग करने का तात्कालिक प्रभाव सबको दिखता है, तो हम ऐसा करें और फिर इसमें अलग अलग बीमारियों से ग्रसित पेशेंट्स पर डॉक्टर्स भावना योग कराने के पहले और बाद के अनुभवों को लिखवाए और उसे एक पूरे के पूरे तथ्य के साथ सबके बीच प्रस्तुत करे, तो भावना योग की सुग्राह्यता जरूर बढ़ेगी और लोग उसको अपनाकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। मैं समाज के सभी युवाओं को और ख़ासकर चिकित्सकों को ये कहना चाहूँगा कि इस दिशा में प्रयास करें ताकि समाज इससे लाभान्वित हो और इसे केवल जैनियों तक सीमित न रखा जाए, इसे जन जन तक के प्रयोग का विषय बनाया जाए ताकि हम और बेहतर परिणाम दे सके और पूरी समाज को स्वस्थ समाज के रूप में स्थापित कर सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज। अनुष्का जैन सागर। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरी परिवार की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम अनुष्का जैन है, मैं सागर की हूँ। महाराज जी, मेरा पर्सनल प्रश्न है, पर मेरे जैसी काफ़ी लड़कियां हैं जो इससे गुजर रही हैं। महाराज जी, जो सब ये केस लड़कियों के साथ हो रहा है, क्या ये जो अभी एक डॉक्टर के साथ हुआ था, तो इन सब के बाद अगर हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो हमारे माता पिता का विश्वास और किरदार, मतलब हम कैसे जीत सकते हैं, वो उनके मन में फुल स्टॉप बन चुका है कि अब नहीं, आगे नहीं बढ़ाना, या मतलब सुरक्षित नहीं है आगे का एरिया। तो हम उनको कैसे विश्वास दिलाएं और बाकी हम सब कैसे सुरक्षित रहें। और इन सब का कारण लड़कियों पे क्यों वो आता है कि नहीं, अब तुम्हें नहीं करना, ये सब हो रहा है तो तुम रुक जाओ। देखो, ऐसा है, निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत में भी ऐसे दिन देखने को मिलते हैं और इस तरह की क्रूर और विभत्स घटनाओं को देखने के बाद माता पिता का भयभीत होना स्वाभाविक है और वो किसी भी अर्थ में अपनी संतान का हित नहीं चाहती, वो उन्हें हर रूप में सुरक्षित देखना चाहती। इसलिए माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और फिर सोचते हैं ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि घर में बिठा के हम रखें ताकि हमारी बेटी सुरक्षित तो रहे। आपका कहना है कि बेटों की अपेक्षा बेटियों के लिए क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटियां बेटों से ज़्यादा पूज्य मानी जाती है, बेटियों का मूल्य बेटों से ज़्यादा है, बेटियों को मंगल कहा जाता है, कन्या को सचित्त मंगल माना जाता है, इसलिए कन्या भोज कराया जाता है, बेटा भोज कहीं नहीं होता। समझ गए? और कन्या के कंधों पर 2 कुलों का दायित्व होता है, इसलिए कन्याओं को उभय कुल विवर्धनी कहा है। वो 2 कुलों को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए कन्या का मूल्य और महत्व ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा मूल्यवान है उनको संभाल के रखा जाता है। ज्वेलरी को ट्रेजरी में रखते हैं और झाड़ू को दरवाजे के ओंठ में। समझ गए? तो हमारी कन्याएं ज्वेलरी जैसी मूल्यवान हैं। मैं दूसरे के लिए दूसरी बात नहीं कहूँगा, लेकिन ज्वेलरी की तरह मूल्यवान हो, इसलिए तुम लोगों को इसका और प्राउड होना चाहिए और इसलिए सोचना चाहिए कि यदि हमारे माता पिता हमारे प्रति ज़्यादा गंभीर हैं तो ये सही है क्योंकि हम इसके लायक हैं। हमारे भाइयों के प्रति गंभीरता की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हमारे लायक वो नहीं है, उनके ऊपर एक ही कुल है, हमारे ऊपर 2 कुल की लाज बढ़ानी है। समझ गए? लेकिन माँ बाप से कहूँगा, इस तरह की घटनाएं अपवाद स्वरूप होती, रोज़ तो नहीं होती। हर बेटी असुरक्षित है ऐसा तो नहीं। घटना हुई, निंदनीय घटना हुई, अवांछनीय घटना हुई, लेकिन एक आध बच्चे या बच्ची के साथ ऐसी घटना हो जाए, उस घटना से पीड़ित होकर सबका रास्ता बंद कर देना ठीक नहीं है। ऐसी घटना तो घर बैठे भी हो सकती है, तो क्या करोगे? घर से भी निकालना बंद कर दोगे क्या? घटनाओं के प्रति जागरूकता रखो और बेटियों में इतना आत्मविश्वास जगाओ और उनके अंदर संस्कारों का और मर्यादाओं का पाठ पढ़ाओ। कई जगह ऐसी भी चीज़ें होती है जिनके कारण घोर इस तरह के निंदनीय कार्य हो जाते हैं, जहाँ मर्यादाहीनता होती है, उसको रोको
आजकल बेटियां हैं रात के देर रात 2-2 बजे तक क्लबों और पार्टियों से आना, नशे की हालत में आना। मैं इस घटना से इसको नहीं जोड़ रहा, मुझे इस घटना की पूरी जानकारी भी नहीं, लेकिन अन्य चाहे बेटा हो या बेटी, इस तरह की जो मर्यादाहीनता है, नशे की आदत है, उस आदत पर लगाम लगाना जरूरी है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर और शासन के स्तर पर, तभी समाज सुधर पाएगा। अन्यथा लोग चीखा चिल्ली करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, पर हर 2, 5, 7 साल में एक निर्भया कांड होता रहेगा। होता है। कितने को फांसी पे चढ़ाओगे? इससे इसका अंत नहीं होने वाला। इसका अंत तभी होगा जब समाज की सोच बदलेगी। मुझे विनोबा जी की एक पंक्ति बहुत सार्थक दिख रही कि कानून वेश्यावृत्ति को बंद कर सकता है। कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं, पर हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी का रूप तो केवल धर्म ही दिखा सकता है। दृष्टि में पवित्रता, मर्यादा की रक्षा का पाठ पढ़ाना हम शुरू करें तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा और वही हम सबके रूपांतरण का आधार भी बने। पूज्य महाराज श्री चरणों में निवेदन करते हुए आज मध्याह्न के सत्र में उन्होंने प्रश्न रखा था और बहुत ही अच्छे प्रश्न उन्होंने बनाए हैं। वो प्रश्न उनका नहीं है, आप लोगों के बीच का वो प्रश्न है। महाराज जी के मुखारविंद से अपन को सुनने को मिलेगा, जिससे कि अपन सब समाधान की उस गंगा में अवगाहित हो सकें। ऐसी भावना के साथ में हम सब निवेदन करते हैं, आप लोग भी हाथ जोड़कर, कि महाराज जी अपने प्रश्न के द्वारा हम सबको अनुग्रहित करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए दूर दराज से आके यहाँ पर अध्ययन करने वाले बच्चों का अतिशय पुण्य है कि इस वर्षा योग पूज्य श्री का आप लोगों को मिल रहा है और भावना योग के माध्यम से और युवा सम्मेलन के माध्यम से सभी बच्चों को नई दिशा और दिशाबोध प्राप्त हो रहा है। आज मध्याह्न की सभा में बच्चों की ओर से एक प्रश्न था कि बदलते परिवेश में जबकि एक उम्र होने के बाद सहज रूप से मन में काम वासना या एक प्रकार की कहना चाहिए इच्छाएँ प्रकट होती हैं और उन इच्छाओं को प्रकट पूर्ण करने के लिए पारंपरिक तौर पर हमारे यहाँ पर विवाह की एक चर्चा होती है। और यदि हम अपने जीवन में थोड़ी बहुत जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए यदि दोनों व्यक्ति तैयार हैं तो हमारे लिए हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लें। और अपनी चूँकि हर व्यक्ति आज सक्षम है, पैसा कमा रहे हैं, विवाह बंधन वैसे भी एक प्रकार से बहुत कष्टदायी जैसा होता जा रहा है, तो हमारे जीवन में विवाह बंधन को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है। और ये धारणा इस कदर प्रचलित होती चली जा रही है कि बहुत से अच्छे बच्चों को निर्देश देने वाले भी इस प्रकार से कह रहे हैं लिव इन आदि में रहकर आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करने से जीवन सुखी आनंद से जी सकते हैं। विवाह के बंधन जीवन में क्या आवश्यक है, इसके बिना अगर इस प्रकार का कृत्य करते तो क्या वो हमारी उचित है? कृपया आपको उचित मार्गदर्शन मिले। नमो। महाराज श्री ने बहुत ही ज्वलंत विषय को उपस्थापित किया। जिस तरीके से लिव इन जैसे कंसेप्ट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय। मैं ऐसे सवाल करने वालों के लिए एक पंक्ति में ये बात कहना चाहूँगा कि ये सब स्वीकार होता यदि आप आदमी की जगह जानवर होते हैं, लेकिन आप आदमी हो, जानवर नहीं, इसलिए मानव समाज के लिए कतई स्वीकार नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज तभी तक चलता है जब तक सामाजिक मूल्यों को प्रतिष्ठा मिलती है। यहाँ हमें एक बात को ध्यान में रख करके चलना है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य
केवल भोग और विलास तक सीमित नहीं है। उसके जीवन का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति भी करना है। हमारा उपास्य काम नहीं राम है। हमारा ध्येय भोग नहीं योग है। इसलिए हमारे देश में इन सब बातों को कतई स्थान नहीं दिया गया। ये बात समझना चाहिए कि नर नारी यदि एक दूसरे के साथ संपर्क बनाते हैं तो संतति के लिए बनाते हैं। आप अगर कोई इस तरह की प्रवृत्ति अपनाएं और आपसी सहमति में साथ रह करके चले जाए, आगे की संतति का क्या होगा, उस पर विचार करना चाहिए। फिर क्या होगा, जीवन क्या होगा, हमारी संस्कृति आगे कैसे चलेगी। सदियों की जो परंपरा हमारे यहाँ चली आई वो कहाँ जाएगी। तो जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही अपने जीवन का क्रम आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय परंपरा में एक के बंधन में बंधकर सदाचार पूर्वक जीवन जीने का रास्ता तो बताया गया है, लेकिन वैवाहिक बंधन से मुक्त होकर पशुओं की तरह स्वेच्छाचारी जीवन का कोई स्थान नहीं है, बल्कि इस तरह की प्रवृत्ति तो पशुओं से भी बदतर है। पशुओं में और कोई बंधन नहीं तो कम से कम प्रकृति का बंधन तो है, यहाँ तो वो भी बंधन नहीं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के कानून में भी इन बातों को समाविष्ट कर दिया गया। काश हमारे देश के नीति निर्धारक भारत और भारतीयता को समझ करके इन पर विचार किए होते तो इस तरह की बातों को कोई कानूनी सम्मति नहीं मिल पाती। मुझे मालूम है इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगा दी। क्यों वकील साहब, सम्मति है ना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भारत और भारतीय परंपरा को समझा गया होता, भारत की मूलभूत अवधारणा को समझा गया होता, भारत की विरासत को जाना गया होता तो इस तरह की बातें नहीं होती। आज से कुछ वर्ष पूर्व एक महिला जो लंदन में थी और वहाँ के एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ थी, नाम मुझे स्मरण में नहीं है, उस महिला ने अपना एक लेख लिखा था कि जब मैं यहाँ आई, यहाँ की उन्मुक्त यौनाचार मुझे बहुत लुभावना लगा और मुझे लगता था कि भारत के लोगों में बहुत पिछड़ापन है, यहाँ जैसा ही जीवन होना चाहिए। लेकिन अब जब मैं 45 वर्ष की उम्र पार कर गई हूँ तो मुझे लगता है मेरे शरीर का सत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया और अब मैं किसी के योग्य नहीं बची, अब मैं किसी के काम की नहीं बची। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि भारतीय अवधारणा ही कहीं ज़्यादा अच्छी थी, ताकि आगे की संतति को तो बढ़ाया जा सकता। इन बातों को तथ्यात्मक तरीके से समझाने की आवश्यकता है और जब ऐसी बातें हम अपनी पीढ़ी को तथ्यात्मक तरीके से समझाएंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विवाह जैसे बंधन में बंधना बहुत ज़रूरी है और ऐसे बंधन के अभाव में कुछ भी सार्थक नहीं हो सकता। बंधुओं, कल पूर्णमासी का दिन है, कल महाशांति धारा का आयोजन, रक्षाबंधन भी है, तो कल प्रातःकाल महाशांति धारा और विशिष्ट प्रवचन साधर्मी को गले लगाओ, वात्सल्य का भाव जगाओ पर होगा। और जैसा आने वाले दिनों में श्रावक संस्कार शिविर की जानकारी दी, मुझे जानकारी मिली कि श्रावक संस्कार शिविर का पूरा लगभग स्थान पूर्ण हो गया है। इसलिए समिति ने जो आज 25 तारीख अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है, इसे अंतिम मानिए और इस बीच जो आ गया वो पा गया, शेष को वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए शीघ्र ही अपना नामांकन कराकर अपना स्थान सुरक्षित कराएं। जो लोग रह गए हैं जो लोग रह गए हैं, क्या है इसको कल देखेंगे, समय हो गया। जो रह गए, सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का भी सवाल था लेकिन समय पूर्ण हो गया, इसलिए आज उनको यहीं देते हैं। बोलिए
आप आ सकते हैं सर, कार्यक्रम तो पूरा हो गया। सुरेंद्र बहादुर सिंह जी को बुला लीजिए। सुरेंद्र बहादुर सिंह जी रायबरेली पूर्व विधायक। पारस जी आ गए क्या? पारस जी चौघटिया। ओम पारस जी आ गए। पारस जी चौघटिया गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अगर पधार चुके हैं तो कृपया आ जाएं और उनका सम्मान करने के लिए महोत्सव समिति अध्यक्ष और वर्षायुक्त समिति अध्यक्ष कृपया पहुंचे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधु, जैन विद्या संस्कृति प्रश्न मंच ये प्रतियोगिता 17 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और दिगंबर जैन विभक्त संघ प्रकाशक पुण्यार्जक गजेंद्र माया देवी जैन है। इसमें विशिष्ट पुरस्कार रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय 51,000, तृतीय 31,000 और सांत्वना पुरस्कार सभी प्रतिभागियों के लिए। कल प्रातः 7 बजे महाशांति धारा 55 मिनट की। अभी पहले हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में सादर नमन है। जैसा कि हमारे समाज और हमारे प्रदेश के लोग हमको दानवीर के रूप में जानते हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मृत्यु के उपरांत अपना शरीर मेडिकल के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए दान देना चाहता हूँ। इस पर मैं अपनी राय, आपकी राय का मार्गदर्शन चाहता हूँ। आप अपने विवेक से करिए। बहुत आशीर्वाद।